जय हिंद साथियों, मैं अंकित शर्मा आप सभी का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है। तो इसी उम्मीद में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 पर पहुंच चुके हैं। आशा करते हैं कि आपकी प्रैक्टिस सेट 7 तक कंप्लीट हो गई होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, किस क्लासिकल नृत्य शैली की रचना मैतेई भाषा में है? कौन सी भाषा में? मैतेई भाषा में है, तो मणिपुरी की है। अच्छा, मणिपुरी जो है किस समुदाय से संबंधित है? वैष्णव समुदाय से। यानी ये श्री कृष्ण, इसमें जो होते हैं श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियाँ होती हैं। इसके अलावा राधा कृष्ण थीम पर भी आधारित जो क्लासिकल नृत्य है वो कौन सा है? मणिपुरी है। ये बहुत बार पूछा गया है कि राधा कृष्ण थीम पर आधारित कौन सी क्लासिकल नृत्य हैं, तो ये है मणिपुरी है। ठीक है, मणिपुरी में स्टाइल कितने होते हैं? 3 स्टाइल होते हैं, लाई हरोवा, संकीर्तन और रासलीला। डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि लाई हरोवा का संबंध किस नृत्य से है? मणिपुरी से है। या लाई हरोवा किस राज्य का है? तो मणिपुरी का ही हो जाएगा, मणिपुर का ही हो जाएगा। इसमें 2 भाग होते हैं, जागोई और चोलोम। अच्छा, इसके जो स्कर्ट होते हैं, कपड़े होते हैं, बेलनाकार होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? योटी आई ड्रेस, यानी योटी आई कहा जाता है। मणिपुरी में ताल 64 होते हैं। इसमें वाद्य यंत्र पेना का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी कहाँ पर है? इम्फाल में, जो कि कब खोला गया है? 1954 में खोला गया था। गोविंद जी नृत्यालय, ये गुरु विपिन सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। गुरु विपिन सिंह का संबंध मणिपुरी नृत्य से संबंधित है उनका। अच्छा, इसकी जो शिष्या थी 4 बहनें, जिसे झावेरी बहन कहते हैं, उसका नाम याद रखना है, दर्शना, नैना, रंजना और स्वर्णा। ठीक है, इसके अलावा मणिपुरी के अन्य डांसर कौन से हैं? जैसे कि चारू माथुर हो गए, बीनो देवी हो गए, एलम इंदिरा देवी हो गए और निर्मला मेहता हो गए। ठीक है, आगे है कि मणिपुर, इसी में है कि मणिपुरी की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1779 ईस्वी में। किसने किया था? निंगथो चिंगथांग खोवा, निंगथो चिंगथांग खोवा, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वर्ल्ड बैंक की स्थापना, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की गई थी, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। ठीक है, और पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक चला था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, है कि इसका जो स्थापना हुई थी वर्ल्ड बैंक का, वो कब हुआ था? 1944 में। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। किस सम्मेलन से होता है? ब्रिटन वुड्स सम्मेलन से, जो कि 1944 में हुआ था यूएसए में। अच्छा, इनके कितने पार्ट हैं? तो 5 पार्ट हैं। आईडीआरबी है, जो कि वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम भी कहा जाता है इसे। इसके अलावा आईडीए है, आईएफसी है, मीगा है, इसके अलावा आईसीएसआईडी भी हैं। अच्छा, इस पाँचों में से 4 का तो सदस्य हैं भारत, परंतु आईसीएसआईडी का सदस्य नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा, डब्ल्यू यानी विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा हैं। इसी में आता है आईएमएफ। आईएमएफ जो होते हैं, इसका जो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। ठीक है, हेडक्वार्टर कौन है, कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। इसमें जो मुद्रा चलती है एसडीआर चलती है, यानी गोल्डन, इसे गोल्डन पेपर भी कहा जाता है। एसडीआर क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट होते हैं। ठीक है, इसमें जो रुपये चलते हैं, यानी कि 5 देशों का कौन कौन से मुद्राएं हैं? जैसे यूएसए का डॉलर, ब्रिटिश का पाउंड, जापानी का येन और चीन का रमिनबी। अब याद रखिएगा, चीन की मुद्रा कौन सी है? रमिनबी है। और ईयू की मुद्रा चलती है, यानी यूरोपीय संघ की मुद्रा वहाँ चलती है। आईएमएफ के चीफ कौन है? तो क्रिस्टीना, कौन है? क्रिस्टलिना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन है? तो ये है महाराजा करणी सिंह। कौन है? महाराजा करणी सिंह। अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरुआत हुई थी। 1961 में ये 20 खिलाड़ी को दिया गया था। क्रिकेट में पहला खिलाड़ी सलीम दुर्रानी को, और हॉकी में पहला खिलाड़ी पृथ्वीपाल को सिंह को दिया गया था। फुटबॉल में पीके बनर्जी को, और कुश्ती में उदय चंद्र को, और बैडमिंटन में नंदू पाटेकर को पहला अर्जुन पुरस्कार मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है, पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो पार्श्वनाथ मंदिर मध्य प्रदेश में है। अच्छा, खजुराहो मंदिर भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में ही है। किस शासक ने बनवाया था? चंदेल शासक ने बनवाया था। इसके अलावा 2 ज्योतिर्लिंग भी हैं मध्य प्रदेश में। कौन कौन से हैं? ये महाकालेश्वर और ओंकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी हैं। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में। शोर और तट मंदिर भी तमिलनाडु में। लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश में। अहोबिलम मंदिर आंध्र प्रदेश में। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल में है। सबरीमाला मंदिर केरल में है। ब्रह्मा मंदिर राजस्थान में। करनी माता मंदिर राजस्थान में। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में है। रामप्पा मंदिर, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जो 4 रामसर साइट में जोड़े गए उसमें से रामप्पा मंदिर भी है। कहाँ पर है? तेलंगाना में है। द्वारकाधीश गुजरात में है। ये सॉरी, ये जोड़ा नहीं गया है अभी। ये
ये 39 ये बना था रामप्पा मंदिर नहीं जोड़ा गया, तो ये है 39वां जो यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हुए हैं। 39वां कौन है? रामप्पा मंदिर, जो कि तेलंगाना में है। ये 2021 में शामिल किया गया है, जिसे काकतीय वंश ने बनवाया था और भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, द्वारकाधीश गुजरात में है, राम शामला जी मंदिर गुजरात में है, लिंगराज मंदिर ओडिशा में है, सूर्य मंदिर ओडिशा में है और विष्णुपुर मंदिर पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया गया है? तो ये 23 अप्रैल को कॉपीराइट डे और वर्ल्ड बुक डे मनाया जाता है। पहली बार 23 अप्रैल 1995 को मनाया गया था, किसकी याद में? शेक्सपियर की पुण्यतिथि में मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, बुक कौन सी है शेक्सपियर की? रोमियो जूलियट। इसके अलावा जूलियस सीजर, हेमलेट, किंग लियर, ये इनकी पुस्तक है शेक्सपियर की। कॉपीराइट एक्ट कब आया था? तो 1957 में आया था। आइए कुछ और दिवस देखते हैं महत्वपूर्ण। 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय शौचालय दिवस मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस। 6 अप्रैल को विश्व खेल दिवस। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आप जरूर जानते होंगे कि ये कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस पर। अच्छा, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथियो दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस यहाँ ही गया, 29 अगस्त को मनाया जाता है। 17 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय होमोफिलिया डे, ये होम्योपैथी डे था, ये होमोफिलिया डे। 21 अप्रैल को सिविल सेवा डे। 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो है 1991 में शुरू हुआ था। ठीक है, हॉकी का सबसे पुराना कप कौन सा है? वेटन कप है। इसके अलावा हॉकी संबंधित रंगास्वामी कप है। सुल्तान अल अजलन शाह कप भी किससे संबंधित है? हॉकी संबंधित है। नेक्स्ट है फुटबॉल। फुटबॉल में जो है सबसे पुराना कप कौन सा है? तो डुरंड कप सबसे पुराना है, 1888 में शिमला में शुरू हुआ था। अच्छा, फुटबॉल से अन्य संतोष ट्रॉफी, सुबत्रो कप और रॉबर्ट्स कप भी याद रखिएगा। ठीक है, हॉकी के कुछ अन्य ट्रॉफी देखते हैं। अच्छा, हॉकी के बारे में प्रश्न था, तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न हो सकता है, जैसे हॉकी में जो खेल की अवधि होती है वह 60 मिनट का होता है। 15-15 मिनट के जो 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो क्वार्टर होते हैं 15-15 मिनट के, उसमें जो ब्रेक होता है वह 2 मिनट का, और अंतिम क्वार्टर में भी ये कितने का ब्रेक होता है? 2 मिनट का ब्रेक होता है। ठीक है, अच्छा, लंच टाइम यानी ब्रेक टाइम कितना होता है बीच में? ये होता है 15 मिनट का ब्रेक टाइम। ठीक है, फील्ड की जो माप होती है वह 91 मीटर लंबा और 50.55 मीटर चौड़ाई होती है। गोल पोस्ट की चौड़ाई 3.66 मीटर होती है। इसकी ऊंचाई 2.14 मीटर होती है। उसमें जो स्टिक होती है, स्टिक की लंबाई होती है 43 इंच या 37 इंच कह सकते हैं। ठीक है, बॉल का वजन जो होता है क्रिकेट के बॉल के वजन के बराबर होता है, 155 से 163 औंस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ किसने लिखी है? मिल्खा सिंह की पुस्तक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। 281 एंड बियॉन्ड VVS लक्ष्मण की पुस्तक है। टाइमलेस स्टील राहुल द्रविड़ की है। आई हैव द स्ट्रीट R अश्विन की। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली की पुस्तक है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। द इनसाइडर आकाश चोपड़ा की पुस्तक है। वाइड एंगल अनिल यहाँ होना चाहिए, अनिल कुंबले की पुस्तक है। परफेक्ट जो है संजय मांजरेकर की है। मून वॉक माइकल जैक्सन की है। फास्टर द लाइटिंग हुसैन बोल्ट की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रपति संबंधित है, अनुच्छेद से संबंधित था क्वेश्चन। तो आर्टिकल 57 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए। ठीक है, आइए जानते हैं राष्ट्रपति संबंधी जितने भी अनुच्छेद हैं एक फॉर्मूले से, जो ट्रिक जो कि बहुत पुराना ट्रिक है। प का नी को का दयो दशम। ठीक है, प से पद हो गए 52, का से कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, 53 हो गया। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन, 55 में कोटा, 56 में कार्यकाल, 57 में दोबारा से निर्वाचन जो कि प्रश्न भी यही था, 58 में योग्यताएं, 59 में दशाएं, 60 में शपथ और 61 में महाभियोग, और आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति क्षमा दे सकता है सकती हैं। अच्छा, अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति आर्टिकल 123 से, और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है आर्टिकल 143 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सदस्य होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसके अलावा सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य। ठीक है, दिल्ली अब तो दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभाओं के भी सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन जो प्रणाली है यह कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये गुप्त मतदान प्रणाली होते हैं। इसके अलावा अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत होते हैं इसमें। राष्ट्रपति की जो सैलरी होती है वह 5 लाख पर मंथ होती है। इस पर महाभियोग किसी भी सदन से शुरू हो सकता है। अगर पहले हाउस किसी से शुरू हुआ तो उसमें 1/4 का साइन चाहिए और 2/3 का मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद ये जाता है सेकंड हाउस में, तो वहाँ पर उसे
2/3 का मेजोरिटी चाहिए, तब ये राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है। अच्छा, राष्ट्रपति अपना पक्ष किस समय रख सकता है, तो दूसरे सदन में रख सकता है। जैसे पहले अगर राज्यसभा से शुरू हुआ तो लोकसभा में रखेगा, अगर लोकसभा से शुरू हुआ तो फिर वह राज्यसभा में अपना पक्ष रखेगा। ठीक है, इसमें जो अनुमोदक और प्रस्तावक होना चाहिए वह 50-50 का होना चाहिए राष्ट्रपति के लिए। अच्छा, एमपी का जो वैलेट कलर होते हैं, जो एमपी जो होते हैं संविधान, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, उसमें जो वैलेट कलर होते हैं वो हरा रंग होते हैं, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो वैलेट कलर होते हैं वो गुलाबी होते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या नोटा होता है, तो नोटा नहीं होता है। नेक्स्ट है कि प्रारंभ से राष्ट्रपति का ये कार्य, ये मतलब कौन कौन से रहे वो क्वेश्चन है। तो पहले राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद राधा कृष्णन, एस राधा कृष्णन, उसके बाद जाकिर हुसैन, उसके बाद वीवी गिरी थे। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा वित्त आयोग की भी जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। अच्छा, वित्त आयोग संविधान के 200 आर्टिकल 280 में है। ठीक है, इसमें जो 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 अन्य होते हैं। 4 में से 2 होते हैं फुल टाइम के लिए और 2 होते हैं शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा यूटी के जो सीएम होते हैं उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और कैग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। पीएम की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति, ओबीसी और माइनॉरिटी के जो अध्यक्ष होते हैं उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पहली भारत की राजनीतिक संस्था कौन सी थी, तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी पहली राजनीतिक संस्था थी। 1838 से 39 में इसका गठन किया गया था। इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर और राधाकांत देव थे। नेक्स्ट है सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए, जिनका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा जो संगठन है वह इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया था 1883 ईस्वी में। ठीक है, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बना इसका गठन हुआ 1885 में, यानी 1 साल बाद ही इसमें क्या हो गया, जैसे ही ये कांग्रेस पार्टी बना उसमें ये जाकर के इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्या हो गए, शामिल हो गए। इसका पुराना संगठन कौन है, INU है, इंडियन नेशन यूनियन है, और इसके संस्थापक एओ ह्यूम है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक अ नेशन इज मेकिंग। अच्छा, इंडियन एसोसिएशन का पहला अधिवेशन 1883 में कलकत्ता में, दूसरा अधिवेशन भी 1885 में कलकत्ता में हुआ। इसी के तहत इंडियन जो एसोसिएशन है इसी के तहत वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है INS इंडियन नेशन कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से कौन नहीं थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। इसकी पहली अधिवेशन जो हुआ है वह कहाँ पर हुआ, पहला अधिवेशन कांग्रेस का 1885 में, दूसरा 86 में, तीसरा 87 में और चौथा 88 में। पहले अधिवेशन मुंबई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में, चौथा इलाहाबाद में। पहले जो अधिवेशन थे उसके अध्यक्ष WC बनर्जी, दूसरे दादा भाई नेहरू, ये 3 बार अध्यक्षता कर चुके हैं कांग्रेस के, पहला 1886 में, उसके बाद 1893 और 1906 में। ठीक है, मद्रास की जो अधिवेशन है तीसरा, उसमें बदरुद्दीन तैयबजी थे, और पहला अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश जो थे अंग्रेज थे वह अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूल। ठीक है, जॉर्ज यूल। पहले अधिवेशन में 72 मेंबर भाग लिए थे, दूसरे में 434, तीसरे में 607 और चौथे में 1248। नेक्स्ट है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। यह किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। किस अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में 1916 में कहा था। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, AC अंबिकाचरण मजुमदार ने किया था। अच्छा, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। इसमें गरम दल और नरम दल 2 भागों में बट गया था। इसकी अध्यक्षता सूरत अधिवेशन की रास बिहारी घोष के द्वारा। अच्छा, यही जो 1907 का अधिवेशन था इसमें जो अलग हुआ ये मिला कब जा करके, फिर मिला था 1916 ईस्वी में, एकीकरण हुआ, इसके साथ मुस्लिम लीग भी मिल गया। ठीक है, बनारस अधिवेशन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता की थी। मिलान करने वाला है, कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कोटा जो है चंबल नदी के किनारे है, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे, कटक महानदी के किनारे, जबल नर्मदा, मदुरै बेगई नदी के किनारे, संभाजी नगर वुकम नदी के किनारे, संबलपुर महानदी के किनारे, लुधियाना सतलज नदी के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी, कोलकाता हुगली नदी के किनारे, गंगटोक रानीपुर रिवर के किनारे, चेन्नई अडियार नदी के किनारे, विजयवाड़ा कृष्ण नदी के किनारे, मेरठ हिंडन नदी के किनारे, पटना और इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे, दिल्ली आगरा यमुना नदी के किनारे, नांदेड़ शहर गोदावरी नदी के किनारे, बेंगलोर जो है विश्वभारती नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट है नीलोंग घाटी किस राज्य में है, तो नीलोंग घाटी उत्तराखंड में। अच्छा, इसके अलावा फ्लावर वैली भी उत्तराखंड में है और धर्मा वैली भी उत्तराखंड में है। ठीक है, आरकू जो घाटी है वह अरुणाचल प्रदेश में है, कहाँ पर, सॉरी आंध्र प्रदेश में, ये आंध्र प्रदेश लिखा हुआ। वराक जो है असम नदी
वराक जो है असम में है, और दिबांग घाटी जो है अरुणाचल प्रदेश में, कंबल घाटी तमिलनाडु में, नुब्रा घाटी लद्दाख में, स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में, नाओरा घाटी पश्चिम बंगाल में, जुकू नागालैंड में, साइलेंट वैली केरल में और पिन वैली हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 18 है, केवटी जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये रीवा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, रीवा मध्य प्रदेश में। इंडिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी के किनारे है, यानी वराही नदी पर है और 455 मीटर ऊंचा है। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। सेकंड जो ऊंचा है जलप्रपात वरही पानी ओडिशा में है, 399 मीटर है। थर्ड कौन सा? लैंगसियांग 337 मीटर ऊंचा है, मेघालय में है। और चौथा भी नोहक लियाई 335 मीटर है, मेघालय में है। भारत का न्यागरा किसे कहा जाता है? चित्रकूट वाटरफॉल को कहा जाता है, जो छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। वरकन्ना वाटरफॉल कर्नाटक में, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश नर्मदा नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात जो है झारखंड में स्वर्णा नदी पर है। दूध सागर जलप्रपात गोवा पे है, मांडवी नदी पर है। और चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश में विहर नदी पर है। मिलान करें, उपवन जो कहाँ पर है? उपवन झील जो है, उपवन झील महाराष्ट्र में है। लोकटक झील मणिपुर में, इसे लाइन ऑफ मणिपुर भी कहा जाता है। तैरता हुआ जलप्रपात किबुल लमजाओ नेशनल पार्क लोकटक में ही तैरता हुआ द्वीप फुमडिस है। इसके अलावा और देखते हैं झील, चंदूबी झील कहाँ पर है? असम में है। सांबर झील राजस्थान में, चिल्का झील ओडिशा में, हमीरसर गुजरात में, नक्की झील राजस्थान में, अंशुपा झील ओडिशा में, अंचार झील जम्मू कश्मीर, अष्टमुदी केरल में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, वेम्बनाड झील केरल में, उमियम झील मेघालय में, खेचियोपालरी झील सिक्किम में है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, श्रीहरिकोटा द्वीप भी पुलिकट झील में स्थित है। ठीक है, हैफलॉन्ग झील असम में है। क्वेश्चन नंबर 20, प्राथमिक घाटे के बराबर होता है? तो राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान घटाएंगे तो हमारा प्राथमिक घाटा निकलता है। अच्छा, कार्गो सेवा, ये सेवा क्षेत्र की डैश गतिविधियों का एक हिस्सा है, तो तृतीय क्षेत्र का ये हिस्सा है। तृतीय क्षेत्र में आता है संचार, परिवहन, सेवा, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और हॉस्पिटल आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और पशुपालन आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, BPLR का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट होता है। अच्छा, नेफ्ट का क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। NPCI का नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। RTGS का रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। FDI का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। GVA का ग्रॉस वैल्यू एडेड। NVA का नेट वैल्यू एडेड। MRP का मैक्सिमम रिटेल प्राइस और EDD का इन्हेंस्ड ड्यू डिलीजेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है? हालांकि मुद्रा की चर्चा पहले भी हो चुकी है एक बार पहले के सेट में। तो मुद्रा का पूरा नाम है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रेफिनेंस एजेंसी है, रिफिनेंस एजेंसी। इसकी स्थापना कब? 8 अप्रैल 2015 को, यानी कि ये जो मुद्रा योजना आया था कब आया था? 8 अप्रैल 2015 को। 3 प्रकार के लोन इसमें, शिशु लोन 50,000 दिया जाता है, किशोर लोन 50,000 से 5 लाख और तरुण लोन 5 लाख से 10 लाख दिया जाता है। PM जनधन योजना 28 अप्रैल 2014 को आया था। वित्त समावेशन की सबसे बड़ी योजना है। इसमें सबका खाता खोला गया था और इसका मेन मोटिव था मेरा खाता भाग्य विधाता। दो पिंडों के बीच सदैव होता है तो समान और विपरीत दिशा में। दो पिंडों के बीच बल जो लगता है सदैव समान दिशा और विपरीत दिशा में। ठीक है, F बराबर m में जो बल होते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, बल कैसे मात्रक न्यूटन भी होता है या kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है। कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो फ्रॉम ऑप्शन जर्मेनियम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कौन कौन से 7 उपधातु हैं? जर्मेनियम है, बोरोन है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है और पोलोनियम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है होमोसेपियंस शब्द किसने गढ़ा था? तो लिनियस ने गढ़ा था होमोसेपियंस, जो कि मनुष्य का जो साइंटिफिक नाम है। अच्छा, इसका अर्थ होता है वाइज होमोनिड, यानी बुद्धिमान आदमी। कैट का वैज्ञानिक नाम फेलिस कैट्स है। और फ्रॉग का राना टिग्रीना, डॉग का कैनिस फैमिलियर्स, गाय का बॉस इंडिकस, भेड़ का ओविज अराइजक और मक्खी का मस्का डोमेस्टिका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या थी? तो इसकी मूल इकाई जाति होती है। अच्छा, वर्गीकरण का जनक कैरोलस नीलियस को कहा जाता है। इसकी बुक आई थी एस्टिमा नेचुरे। ठीक है, सर्वोच्च इकाई इसमें जगत को माना गया है। इसमें टोटल कुल 7 श्रेणी थे, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत। अच्छा, जीवों को 5 जगत में किसने वर्गीकृत किया है? तो RH विक्टर ने किया था। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया। नेक्स्ट है किस राज्य के मदरसा शिक्षा बोर्ड ने राज्य भर के 416 मदरसों में संस्कृत को अनिवार्य विषय बनाने का प्रस्ताव दिया है? उत्तराखंड। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने नई न्याय की देवी की प्रतिमा का अनावरण किया, इसमें क्या बदलाव हुए? तो पहले में जो था
सुप्रीम कोर्ट की न्याय की प्रतिमा में आंखों पर पट्टी बना हुआ था, उसको हटाया गया। दूसरे में हाथों में तलवार थी, तलवार की जगह संविधान दे दिया गया है। इसमें ये साड़ी पहने हुए हैं। इसके जो आर्किटेक्ट हैं वो विनोद गोस्वामी हैं। अच्छा, चीफ जस्टिस किस यानी कि जो हटाया गया किसके दिशा निर्देश से? डी वाई चंद्रचूड़ के दिशा निर्देश से। अच्छा, हाल ही में यानी कि कल ही शायद 52वां CGI जो बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो BR गवई बने हैं, जो कि पहले बौद्ध भी हैं। लास्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल में 50वां इंटरनेशनल गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? बाला देवी बनी है, जिसे गोल मशीन भी कहा जाता है। इसका संबंध मणिपुर से है। अच्छा, सुनील छेत्री 95 गोल, और उन्होंने सबसे ज़्यादा मैच भी खोले, 153 मैच खेले हैं। और सर की तरफ से दिया गया HW, किस वर्ष ओलंपिक में भारत ने फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? 1956 सही आंसर हो जाएगा। अब मेरी तरफ से एक सवाल है, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक अच्छे छात्र, एक भाई होने के नाते, एक बहन होने के नाते इसका जवाब आप ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।